हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। तो आज हम अपने इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक हमारा है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। इसमें क्या होता है कि कई बार हमारे एक पार्टनर को हम क्या करते हैं, गारंटी देते हैं दूसरे पार्टनर्स, ठीक है, कि क्या कि उनका जो प्रॉफिट है वो एक लिमिट बता देते हैं कि उससे कम नहीं होगा। सपोज 3 पार्टनर है, ए, बी और सी, ठीक है। तो सी को गारंटी दी है ए ने या बी ने या दोनों मिलकर भी दे सकते हैं, ए और बी, कि सी का जो प्रॉफिट है वो कभी भी आपका प्रॉफिट का शेयर 10,000 से कम नहीं होगा। तो किसी भी हालत में सी का जो प्रॉफिट का शेयर है वो 10,000 से कम नहीं होगा। अगर ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन के अंदर, बट अगर सी का प्रॉफिट का शेयर 10,000 से कम आ जाता है तो ए या बी या जिसने भी गारंटी क्वेश्चन के अंदर बताई है कि दी है, वो अपने प्रॉफिट के शेयर में से सी को जितना भी कम होगा उतना पे करेगा, ठीक है। तो ये गारंटी जो है पार्टनर्स को प्रॉफिट की, मिनिमम प्रॉफिट इसको बोलते हैं, मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी पार्टनर को दी जाती है। ये कोई भी दे सकता है, ठीक है। कौन दे सकता है? या तो एक पार्टनर दे सकता है या एक से ज्यादा भी दे सकते हैं, ठीक है ना। वन और मोर पार्टनर्स, एक या एक से ज्यादा पार्टनर्स दे सकते हैं, या फिर फर्म भी दे सकती है, ठीक है ना। फर्म जो है पार्टनर को गारंटी देती है कि आपका जो प्रॉफिट का शेयर है वो इतने से कम नहीं होगा। तो ये मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी है, कोई भी दे सकता है, एक पार्टनर भी दे सकता है, दो भी दे सकते हैं, या फर्म में जितने पार्टनर्स है मिलकर, यानी कि फर्म भी पार्टनर्स को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दे सकते हैं। तो इस कंडीशन में अगर बच्चों बस ये याद रखना कि मिनिमम जो प्रॉफिट है अगर वो उससे लिमिट से ज्यादा उसका शेयर आ रहा है, फिर तो हमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना चेंजेस। जैसे आपको पिछले भी क्वेश्चन समझाए गए सब सेम टू सेम वैसे ही होंगे, बट अगर उसका जो शेयर्स है वो मिनिमम गारंटी से कम आ जाता है तो जिस भी पार्टनर ने गारंटी दी होगी वो क्या करेंगे, उसको उसका शेयर्स पूरा करके देंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इस टॉपिक को अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन। दिस इज आवर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, रीड करते हैं। अमन, बबीता एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक फर्म में 3 पार्टनर है हमारे पास, अमन, बबीता और सुरेश। The profit sharing ratio is 2:1. Profit sharing ratio दे रखी है हमारे पास 2:1. However, Suresh is guaranteed a minimum amount of ₹10,000 as share of profit every year. अब गारंटी किसको मिली है? सुरेश को, ठीक है, इसको कि उसका कभी भी जो प्रॉफिट का शेयर होगा वो 10,000 से कम नहीं होगा। मिनिमम उसको प्रॉफिट का हर साल जो हिस्सा है 10,000 तो जाएगा ही जाएगा। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन डेट अकाउंट, यानी कि अगर कोई भी कमी आती है इस शेयर्स के लिए, शैल बी मेट बाय बबीता। किसने गारंटी दी है? बबीता ने गारंटी दी है कि सुरेश का शेयर जो है वो प्रॉफिट में कभी भी उसका 10,000 से कम शेयर नहीं होगा। अगर होगा तो कौन पूरा करेगा? बबीता। द प्रॉफिट्स फॉर द 2 years, हमें 2 सालों के प्रॉफिट बता रखे हैं, एंडिंग 31 मार्च 2022 एंड 2023 वर ₹40,000 एंड ₹60,000। यानी कि 2022 में हमारे पास प्रॉफिट कितना हुआ? 40,000 का, और 2023 में हमारे पास प्रॉफिट कितना हुआ? 60,000 का रिस्पेक्टिवली। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द 2 years। हमने 2 सालों के क्या बनाने हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने हैं। इसमें और तो कुछ नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन जैसे आपको पहले समझाया गया लास्ट वीडियोस में वैसे भी हो सकते हैं, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने देना हो सकता है, किसी पार्टनर को सैलरी देनी है, कमीशन देनी है, आपको जैसे क्वेश्चन बोला गया सेम आपने वैसे करना है। इस जो कंडीशंस का इफेक्ट पड़ता है जब आप प्रॉफिट लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट बचता है उनको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं, वहां चेक करना होता है क्या ये शेयर बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर ज्यादा आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, दे दीजिए, अगर कम आ रहा है तो हाँ उसको हमें पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, सैलरी देनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। सिंपल क्या बोला कि आपको प्रॉफिट हुए हैं और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाइए पेंडल अप्रोप्रिएशन में। तो हमने ये पहले साल का जो है 31 मार्च 2022 का अपना एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 का। दिस वन इज डेबिट साइड, दिस वन इज क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? अपना प्रॉफिट लिखते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो हमारे पास आया है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट था हमारा पहले साल में? 40,000 का हुआ था, दिस वन इज 40,000। क्लियर है? तो अब हम क्या करते हैं, हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होता है उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, किस किस में है? तीनों के कैपिटल अकाउंट में, अमन, बबीता और सुरेश, ठीक है। तो हम तीनों का शेयर जो है अमन का अमन के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। बबीता का
बबीता's कैपिटल अकाउंट, और थर्ड हमारे पास है सुरेश कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? 40,000 है। 40,000 को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपनी रेशियो में 2 और 1 की रेशियो में। ये नीचे वर्किंग नोट बना लेते हैं, यहीं पर चेक करते हैं हम कि कितना किसका शेयर बनेगा। ठीक है, अमन का चेक करते हैं। 40,000 का कितना था, 2 to 1, 2/5। दिस वन इज ₹16,000। दूसरा हमारा है बबीता का। बबीता का शेयर जब हम कैलकुलेट करेंगे 40,000 का 2/5 सेम आएगा ₹16,000। सुरेश का हम चेक करेंगे 40,000 का 1/5 दैट इज 8,000। अब ये तीनों के हमारा प्रॉफिट का शेयर निकल गया। ठीक है, 16,000 अमन का है, 16,000 बबीता का है और 8,000 सुरेश का है। क्लियर है? अब इसमें क्या है बच्चों, देखो गारंटी पूरी नहीं हुई। गारंटी सुरेश को कितने की दी गई थी, 10,000 की, जबकि जब हमने सुरेश का अमाउंट चेक किया प्रॉफिट में तो कितना निकला उसका 8,000। तो यानी कि उसकी जो मिनिमम गारंटी बबीता ने उसको दी थी कि आपका शेयर कभी भी 10,000 से कम नहीं होगा, पर वो 10,000 से कम हो गया। तो अब ये हमें क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक है, ये डेफिशिएंसी जो है वो कौन पे करेगा, बबीता। यानी कि इसमें कितने कम है, 10,000 में 2,000 कम है, तो 2,000 रुपीज बबीता के अकाउंट से लेस होंगे और सुरेश के अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो लेस करेंगे यहां, ट्रांसफर्ड टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने ट्रांसफर करने हैं, 2,000। क्लियर? अमन ने कोई चेंज नहीं है, अमन का तो कोई गारंटी नहीं दी, तो 16 का 16,000 शेयर रहेगा। बबीता का कितना हो जाएगा, 14,000 हो जाएगा। अब सुरेश में क्या हो जाएंगे, जो ट्रांसफर आए हैं कहां से आए हैं, ट्रांसफर्ड फ्रॉम बबीता's अकाउंट। ठीक है, बबीता's कैपिटल अकाउंट, कि बबीता के कैपिटल अकाउंट से हमने कितने ट्रांसफर करने हैं, 2,000, यानी कि उसकी गारंटी जो हमने दी थी मिनिमम 10,000 की वो पूरी करनी है। ये टोटल हो गया आपका 40,000। आई थिंक क्लियर है आपको। ये क्या करना है, हमने जो प्रॉफिट हमें गिवन था हमने उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। डिस्ट्रीब्यूट करके हमने ये चेक करना है सिर्फ कि जो गारंटी बोली गई थी पार्टनर को क्या वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। अगर ये पूरी होती, सपोज ये शेयर 10,000 आता है या 12,000 आ जाता, तो अगर 10,000 से ऊपर है तो हमें कुछ नहीं करना, फिर जिसका जितना शेयर बना था हमने उतना लिख देना है। बट अगर ये जो गारंटी थी वो अपनी गारंटी से कम अमाउंट आ जाता है, यानी कि 10,000 की गारंटी थी, सपोज यहाँ 9,500 भी आ जाता, तब भी हम 500 जो है बबीता के अकाउंट से लेस करते और इसके अकाउंट में ऐड करते। तो जितनी भी मिनिमम गारंटी पार्टनर को दी गई है वो पूरी कीजिए, और जिसने गारंटी दी है उसके अकाउंट से वो लेस हो जाएंगे। सपोज यहाँ पर बोलते कि अमन और बबीता जो है इक्वली उस गारंटी को शेयर करेंगे, जो डेफिशिएंसी होगी वो इक्वल शेयर करेंगे। तो 2,000 था तो 1,000 फिर अमन पे करता और 1,000 फिर बबीता पे करती। अगर वो रेशो में बोलते कि रेशो में पे करेंगे डेफिशिएंसी को, फिर इस 2,000 को उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके लेस कर देते। क्योंकि जितने भी जैसे गारंटी बोली गई है क्वेश्चन में आपने वैसे ही ट्रीट करना है। बस जिसको गारंटी दिया उसका अमाउंट पूरा कीजिए, और जिसने भी बोला था कि गारंटी ली थी वो उसके अकाउंट से उतना अमाउंट लेस कर दीजिए। क्लियर है? तो ये तो क्वेश्चन का एक पार्ट है जो हमारा 2022 में 40,000 का प्रॉफिट हुआ था, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर कर दिखा दिया। अब हम अपना सेकंड पार्ट करते हैं जिसमें 2023 के प्रॉफिट हमें गिवन है कितने, 60,000 के। P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कितना गिवन है हमारे पास, 60,000। ये 60,000 आ गया। अब प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे उनके कैपिटल अकाउंट में, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, किस किस में करेंगे, अमन्स कैपिटल, बबीता's कैपिटल और तीसरे पार्टनर सुरेश कैपिटल। क्लियर है? अब रेशियो में बांटते हैं इस प्रॉफिट को वर्किंग नोट में, यहां पर चेक कर लेते हैं किसका कितना शेयर बना है। अमन का निकालेंगे पहले, 60,000 का 2 to 1 की रेशियो है तो 2/5 दैट इज ₹24,000, ये अमन का शेयर आ गया।
बबीता का भी सेम निकलेगा क्योंकि रेशो दोनों की सेम है। 60,000 का 2/5 जब हम कैलकुलेट करेंगे इट मींस 24,000 रुपीज। सुरेश का 60,000 का जब हम 1/5 कैलकुलेट करेंगे इट इज रुपीज 12,000। क्लियर है। अब देखिए सुरेश को जो गारंटी दी गई थी वो मिनिमम 10,000 की दी गई थी और हमें प्रॉफिट कितना मिल रहा है सुरेश को 10,000 से ज्यादा मिल रहा है, यानी कि गारंटी पूरी हो रही है। तो अब किसी को भी अपना शेयर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जिसका जितना जितना शेयर बना है उसके अकाउंट में उतना ले देंगे। अमन का कितना बना है 24,000, तो यहाँ लिख दीजिए चाहे अंदर या बाहर 24,000 बबीता का है एंड 12,000 सुरेश का है। तो इन सबको प्लस करेंगे डेट इज 60,000 और दोनों साइडें हमारी इक्वल आ गई 60,000 एंड 60,000। क्लियर है। दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस समझ आया होगा बच्चों आपको कि मिनिमम गारंटी में क्या होता है, जिस भी पार्टनर को मिनिमम गारंटी दी गई है उतना शेयर उसका कम से कम बनना चाहिए। ज्यादा बन रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे दीजिए, क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा आपका बिल्कुल। बट अगर गारंटी गिवन है और गारंटी से कम शेयर बन रहा है तो जिस भी पार्टनर ने गारंटी दी थी जितना अमाउंट लेस है उतना इसको दे दीजिए। जैसे सुरेश को दी गई थी तो सुरेश में प्लस कर दीजिए, दी किसने थी बबीता ने, तो बबीता के अकाउंट से उतना पैसा क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा। आई थिंक क्लियर है गारंटी। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। दिस वन इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। रीड आउट करते हैं। अंकुर बॉबी वर इनटू द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इन इंडिया। अंकुर और बॉबी क्या है, कौन से बिजनेस में है, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस इंडिया के अंदर प्रोवाइड करने के बिजनेस में है। दे वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। उनकी रेशियो बताई गई है 3:2। दे एडमिटेड रोहित फॉर 1/5 शेयर्स इन द फर्म। उन्होंने एक पार्टनर नए को एडमिट किया है रोहित को और कितना शेयर दिया गया है 1/5 शेयर दिया गया है। रोहित इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख फॉर द ईयर। रोहित को गारंटी दी गई है कि आपको जो साल में मिनिमम प्रॉफिट होगा वो 2 लाख का होगा ही होगा। ठीक है, 2 लाख से कम डेफिशिएंसी नहीं होगी। एनी डेफिशिएंसी इन रोहित शेयर्स, कि अगर रोहित के हिस्से में कोई भी कमी होती है, कोई डेफिशिएंसी होती है, यानी कि 2 लाख से उसका हिस्सा अगर कम बनता है, इज टू बी बॉन्ड बाय अंकुर एंड बॉबी इन द रेशियो ऑफ 4:1। कि अगर कोई कमी होती भी है तो वो कौन पे करेगा, दोनों पार्टनर मिलकर पे करेंगे, अंकुर और बॉबी, और कौन सी रेशियो में करेंगे 4:1 की रेशियो में करेंगे। लॉसेस फॉर द ईयर वर ₹1 लाख। अब बिजनेस को क्या हो गए, लॉस हो गए। हमने तो गारंटी कितने की दी हुई थी, प्रॉफिट की दी हुई थी कि आपका शेयर कभी भी 2 लाख प्रॉफिट से कम नहीं होगा। फर्म को क्या हो गए, लॉस हो गए। आपने क्या बनाना है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। हमने क्या पास करके दिखानी है, सिर्फ जनरल एंट्रीज पास करके दिखानी है। इस टाइम P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना है। ठीक है, दिस इज द जनरल एंट्री। तो सबसे पहले क्या हुआ है, हमारे जो लॉसेज हुए हैं हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लॉस जो है बेटा तीनों पार्टनर्स में बटेगा, चाहे किसी को गारंटी दी गई है या नहीं दी गई है। ठीक है, जो लॉस होगा पहले हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली, उसके बाद देखेंगे कि जो पार्टनर को गारंटी दी गई थी उसको हमने कैसे ट्रीट करना है। तो लॉस जो होता है, कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे तीनों पार्टनर्स के। ठीक है, अंकुर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरा कौन था, बॉबी, बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और नया पार्टनर कौन आया था, रोहित, तो रोहित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन से अकाउंट से होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होता है ना, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का लॉस हुआ है फर्म को, 1 लाख का हुआ है। अब 1 लाख को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, जो रेशो बोली गई थी, क्या रेशो बोली है, जो नया पार्टनर आया उसको हमने बोला है 1/5। इसको वर्किंग नोट से समझते हैं कि हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है 1 लाख को। पहले हम रोहित का शेयर निकाल लेंगे जिसको हमने क्या बोला है 1/5 शेयर बोला है। ठीक है, वर्किंग नोट में जो लॉस हुआ है रोहित का शेयर निकालते हैं। लॉस कितने का हुआ है फर्म के अंदर, 1 लाख का लॉस हुआ है। 1 लाख में 1/5 शेयर किसका निकल गया, रोहित का, तो ये हमारे पास आ गया 20,000। तो रोहित का तो लॉस में कितना हिस्सा हो गया 20,000, तो रोहित के सामने लिख देते हैं हम अपना 20,000। अब जो लॉस बच गया, कितना लॉस रह गया, रिमेनिंग लॉस, रिमेनिंग लॉस कितना रह गया, टोटल था 1 लाख का। 1 लाख में से 20,000 रोहित का शेयर, रह गया कितना 80,000। अब ये 80,000 को कौन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दोनों बाकी के पार्टनर अंकुर और बॉबी, जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी, क्या थी 3:2, यानी कि 80,000 का 3/5
और 80,000 का 2/5। ठीक है, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा ₹48,000 और इसको करेंगे तो ₹32,000। तो ये इनके शेयर निकल चुके हैं। ठीक है, अंकुर के जो शेयर है उसमें हम लिख देंगे 48,000 और बॉबी का जो शेयर है उसमें हम लिख देंगे 32,000। क्लियर है? तो ये हमने क्या कर दिया है, लॉस जो है पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दिया। जो हमें फर्म को लॉस हुआ था 1 लाख रुपीस का, उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की हमने एंट्री बनाई। क्लियर है? क्योंकि इसमें तीनों की रेशो नहीं थी, 2 पार्टनर थे उनकी रेशो थी और जो नया पार्टनर एडमिट किया था उसका हमें फ्रैक्शन बता रखा था। तो पहले हमने इसके परसेंटेज कैलकुलेट की टोटल पर, ये इसको दे दिया। जो बैलेंस बचा वो हमने इन दोनों की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो हम नरेशन, लॉस कितने का बांटा है, लॉस ऑफ ₹1 lakh divided among the partner। क्लियर? ये हमने अपने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री बना दी। अब ये तो बनी लॉस की एंट्री। अब जो उसको हमने गारंटी दी थी उसका क्या करेंगे, रोहित को कितने की गारंटी दी थी हमने कि आपका शेयर कभी भी 2 लाख से कम नहीं होगा। अगर जितना भी कम होगा तो उसको कौन पे करेगा, दोनों पार्टनर देंगे। कौन सी रेशो में, 4:1 की रेशो में। अब मिलना किसको है, रोहित को, और देगा कौन, अंकुर एंड बॉबी। पहले तो आपको जनरेटी बनानी आनी चाहिए बच्चों कि कैसे बनती है। जिस भी पार्टनर को मिल रहा होता है, अब तक आप समझ गए होंगे, जब पार्टनर को हमने कुछ भी देना होता तो उसको क्या करते थे, उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते थे। तो इस एंट्री में हमने किसको देना है, रोहित को देना है शेयर उसका, जो उसको मिनिमम गारंटी बोली गई थी। तो रोहित को क्रेडिट करेंगे और जो दूसरे पार्टनर है अंकुर एंड बॉबी, उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो अंकुर कैपिटल अकाउंट डेबिट, दूसरा पार्टनर बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 में किसको देना है, रोहित को देना है, टू रोहित्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या दे रहे हैं, ये डेफिशिएंसी अमाउंट दे रहे हैं जो उसको हमने गारंटी दी थी रोहित को, डेफिशिएंसी ऑफ रोहित्स शेयर ऑफ प्रॉफिट मेट बाय अंकुर एंड बॉबी। ठीक है, दोनों ने डेफिशिएंसी दी थी कि कोई भी कमी होगी गारंटी में तो हम दोनों 4:1 की रेशो में उन्होंने बोला था कि हम पे करेंगे। अब रोहित को कितना दिया जाएगा बच्चों, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने उसको गारंटी 2 लाख की दी थी तो हम अब उसको 2 लाख दे देंगे क्योंकि गारंटी 2 लाख प्रॉफिट की थी। पर ये जो उससे हमने बोला है कि शेयर लेकर आना लॉस का 20,000 रुपए लेकर आना, वो क्यों लेकर आएगा, जब आपने उसको बोला था कि हम सिर्फ में 2 लाख देंगे और अब आप उससे कह रहे हो कि 20,000 लेकर आना लॉस के नाम का, तो आपको कितना देना पड़ेगा, 2,20,000 देना पड़ेगा। 2 लाख उसके प्रॉफिट जो मिनिमम गारंटी आप लोगों ने दी थी, ठीक है, अंकुर और बॉबी ने, वो उसको 2 लाख देना पड़ेगा। और जो उसे लॉस में हिस्सा मांग रहे हैं 20,000 रुपए, ये लॉस का हिस्सा भी उसको पे करना पड़ेगा। यानी कि रोहित को टोटल 2,20,000 पे करना पड़ेगा। क्लियर है? यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पर 2 लाख आना चाहिए क्योंकि हमने उसको मिनिमम गारंटी प्रॉफिट की 2 लाख दी है। ठीक है, 2 लाख मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी है तो 2 लाख हम उसको उस प्रॉफिट के नाम का दे रहे हैं जो हमने उसको गारंटी दी है। और जो 20,000 हम उसे लॉस के नाम का मंगा रहे हैं, हमने तो उसको बोला ही नहीं था कि लॉस हम मंगा सकते हैं जितना मर्जी, तो लॉस तो बोला ही नहीं, तो लॉस भी उससे जो हम मंगा रहे हैं ये भी हम क्या करेंगे, उसको पे करेंगे, तभी उससे 20,000 हम मंगाएंगे। तो 2,20,000 को हम कौन सी रेशो में करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, 4:1 की रेशो में कर लेंगे। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,76,000 एंड दिस वन इज 44,000। ये 2,20,000 को 4:1 की रेशो में जो बोले गई थी डेफिशिएंसी, वो मेट करेंगे दोनों पार्टनर्स, उसमें हमने जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये अमाउंट हमारे पास आ गया। तो क्लियर है, ये क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया है कि हमने क्या किया है। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया था कि लॉस हुआ था हमें और मिनिमम गारंटी हमने पार्टनर्स को दी हुई थी। तो पहले हमने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री बनाई है और उसके बाद जो हमने उसको मिनिमम गारंटी बोली गई थी 2 लाख की, प्लस जो लॉस दिया है उसको 20,000 का, वो दोनों मिलाकर हमने उसको मिनिमम गारंटी पूरी करनी है। क्लियर? एक और क्वेश्चन है इसमें, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है जब फर्म गारंटी देती है पार्टनर को कि आपका शेयर से कम नहीं होगा। अभी तक क्या हुआ, जो हमने 2 क्वेश्चन किए उसमें पार्टनर्स गारंटी दे रहे थे कि कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो हम इस रेशो में बॉन्ड करेंगे। पर इस कंडीशंस में क्या है, जब कोई पार्टनर नहीं बोलता, मेनली फर्म
ने ही दिया है, यानी कि जितने भी पार्टनर उन्होंने बोल दिया कि आपका इतना शेयर तो होगा ही होगा, और उसके बाद ही वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन। द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 के एक जो पार्टनर्स है फर्म में, वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है उन्होंने 31 मार्च 2024 के। कितना प्रॉफिट था? 90,000 इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। वो इस रेशियो में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, बिना नीचे दी गई एडजस्टमेंट को प्रोवाइड किए। क्या क्या थी एडजस्टमेंट? ए एंड बी वर एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹1500 ईच पर एनम, कि दोनों पार्टनर को, ए और बी को सैलरी देनी थी 1500 ईच थी पर एनम। ठीक है, दूसरी, बी वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ ₹4500, बी को हमने कमीशन देना था 4500 रुपीज का। बी एंड सी हैड गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹35,000 पर एनम टू ए, दोनों पार्टनर ने मिलकर मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी है 35,000 ए का होगा ही होगा। ठीक है, अब इसमें कोई नहीं बताया कि कितने में रेशो में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, तो पहले ही जितना भी प्रॉफिट होगा उसको हम कैलकुलेट कर देखेंगे। अगर ए का शेयर 35,000 से ज्यादा बन रहा है फिर तो हम दे देंगे पूरा, बट अगर 35,000 से कम बन रहा है तो पहले हम प्रॉफिट में से 35,000 ए को देंगे, फिर जो बैलेंस प्रॉफिट बचेगा वो उनकी रेशो में हम उनको दे देंगे। फोर्थ, प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2। प्रॉफिट की जो रेशो थी वो दिस वन थी, और उन्होंने बांटा कौन सी रेशो में? इस रेशो में, यानी कि प्रॉफिट गलत है तो इसको भी हम कंसीडर करेंगे। अगर हमने रेशो सही यूज की होती तो हम प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करते। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म, हमने एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो इसमें पास करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा टीएससी बनेगा, क्योंकि हम क्या भूल चुके हैं, कुछ ओमिशन करी है, कुछ हमने गलतियां करी हैं, तो उस गलतियों को ठीक करने के लिए हम क्या बनाते हैं? अपना टीएससी बनाते हैं। इसमें पर्टिकुलर्स, जितने पार्टनर्स होते हैं, कितने पार्टनर्स में? 3 है, ए बी सी और लास्ट में टोटल। ठीक है, अमाउंट रुपीज 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 और रुपीज। क्लियर है? टीएसए सबसे पहले हमने जो जो देना भूल गए वो देते हैं। क्या भूले हैं? सबसे पहले तो ए और बी की हम सैलरी भूले हैं, तो सैलरी देंगे हम। कितनी कितनी है दोनों की? 1500 ईच है, ए को 1500, बी को 1500। ठीक है, टोटल कितना हो गया? दिस वन इज 3000। और क्या भूले हम? कमीशन देना भूले हैं। बी को हमने कमीशन देना था 4500 रुपीज का, तो हम कमीशन देते हैं। कमीशन सिर्फ किसको देना है? बी को। बी के कॉलम में 4500, दिस वन इज टोटल 4500। और ये हमने पार्टनर को क्योंकि देनी है चीजें, तो क्या कर देंगे? हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि पार्टनर्स को जो भी देनी होती है तो उनके कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? क्रेडिट होता है। ठीक है, अब रिमेनिंग प्रॉफिट हम निकालेंगे यहां पर। इससे पहले हमने प्रॉफिट जो ए को गारंटी किया है वो भी दिया जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट गारंटीड टू ए। अब इसको देने से पहले बच्चों एक चीज कैलकुलेट करनी है आपने। ठीक है, क्या कैलकुलेट करनी है? हमारा टोटल प्रॉफिट कितना था? 90,000। 90,000 में से वर्किंग नोट से समझते हैं इसको कि कैसे यहाँ पर ए का शेयर जो है कितना दिया जाएगा, उसके लिए कंसीडर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, वर्किंग नोट, हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है? 90,000। उसमें से हमने पार्टनर को कितनी सैलरी देनी है? 3000 की, ये माइनस करेंगे। उसके बाद कमीशन देंगे 4500 का, ये माइनस करेंगे। ठीक है, ए को गारंटी अभी नहीं देंगे। ठीक है, पहले उसका, अब इसके बाद क्या होता है? जनरल अगर ए को गारंटी ना दी होती तो हम क्या करते? प्रॉफिट में से माइनस करके जो भी बचता है पार्टनर्स की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, अभी भी हम वैसे ही करके देखेंगे। इसमें से माइनस करने के बाद आपके पास जो बचेगा 82,500। ठीक है, इसमें सिर्फ हमने ए का शेयर देखना है, क्योंकि हमें ये कंफर्म करना है क्या ए की जो मिनिमम गारंटी दी गई है जो 35,000 वो कंप्लीट हो रही है कि नहीं हो रही। अगर ए का शेयर जो है 35,000 से ज्यादा जाता है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर जो भी बैलेंस है हम उनकी रेशो में बांट देंगे। सॉरी, 82,500। ठीक है, इसकी जो रेशो है, रेशो हमें क्या बोली गई थी? दिस वन इज 332। ठीक है, तो ये हमारी रेशो होगी 3/8। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा ₹30,938। तो ये देखिए, ये हमारा जो है 35,000 से कम है। ठीक है, अगर ये 35,000 होता बच्चों, या 35,000 से ज्यादा होता, तो हम रिमेनिंग प्रॉफिट निकालते और रेशियो में बांट देते। क्लियर? बट क्योंकि ये जो है हमारी मिनिमम गारंटी से कम हो गया, इसलिए हमें ए को जो मिनिमम गारंटी हमने बोली थी वो देनी पड़ेगी यहाँ।
ठीक है, ये जो 35,000 है ये क्यों देना पड़ा, क्योंकि उसका शेयर जो है रिमेनिंग प्रॉफिट में कम पड़ रहा है, तो 35,000 हम देंगे। क्लियर है। अब हम क्या निकालेंगे, अपना रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ कि रिमेनिंग जो है वो प्रॉफिट निकलेगा। अब रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, बाकी बी और सी के लिए टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है हमारे पास, 90,000 का हुआ है। 90,000 इसमें से हमने सैलरी दे दी 3,000 की, 4,500 की हमने कमीशन दे दी, और 35,000 हमने ए को उसका प्रॉफिट का शेयर दे दिया, जो उसको बोला गया था कि मिनिमम इतना देंगे ही देंगे। ठीक है, इसको हम हटा देंगे सबको, जो बच जाएगा हमारे पास ₹47,500। ठीक है, ये हम बी और सी में देंगे, कौन सी रेशो में देंगे, रेशो 3:2 में। ठीक है, ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, अब सिर्फ किसका बचा है, ये वाला प्रॉफिट बी और सी का बचा है, तो ए की रेशो हटा दीजिए, बी और सी की जो रेशो बची है 3:2, तो ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है ये हम 3:2 की रेशो में डिवाइड करेंगे, और किसको देंगे, बी को और सी को। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 28,500 एंड दिस वन इज 19,000। ठीक है, और इसका टोटल 47,500। क्लियर है। अब ये भी पार्टनर को देना है प्रॉफिट, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब टोटल निकाल लेते हैं कि जो हमने पार्टनर्स को देना है ये सारा, ए को ये जाएगा, बी को दिस वन। ठीक है, तो ये सारा हमने देना है, क्रेडिट ही करेंगे। जब इसको टोटल करेंगे इट विल कम 36,500। जब बी का हम कॉलम ऐड करेंगे इट विल कम 34,500। इसका तो 19,000 ही है, इसका करेंगे तो 90,000। क्लियर है। अब जो हमने 90,000 को गलत रेशियो में डिवाइड कर रखा था, ये दिस वन इज 3:2:1, ये हम वापस ले लेंगे पार्टनर से। ठीक है, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो हमने पहले गलत रेशियो में रखा था। ठीक है, कौन सी रेशियो में रखा था, इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 90,000 को हमने 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था, तो इट विल कम 45,000, 30,000, 15,000, टोटल इज 90,000। ये वापस लेना है हमने उनसे, तो ये लाइन क्या हो जाएगी, डेबिट। वैसे भी जब अगर ऊपर की एक लाइन क्रेडिट है तो जो हम लास्ट में करते हैं तो वो क्या हो जाती है, उसके अपोजिट, दिस इज डेबिट हो जाएगी। अब हम अपना क्या निकाल लेंगे, नेट इफेक्ट, जिससे हम अपनी एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। जब हम इसका डिफरेंस देखेंगे तो ये हमारे पास आएगा 8,500। कौन सी साइड ज्यादा है, दिस वन, दैट इज डेबिट। इसमें जब हम देखेंगे तो इट विल कम 4,500, ये साइड ज्यादा है, क्रेडिट। इसमें डिफरेंस जब देखेंगे 4,000 साइड क्रेडिट। क्लियर, ये नेट इफेक्ट हमारे पास आ गया है। अब हम इसकी एंट्री बना देंगे। डेबिट में क्या है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल, अमाउंट 8,500, 4,500, 4,000। ठीक है, डेट लिखेंगे हम अपनी 2024 अप्रैल 1 एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से, 8,500 से, टू बीस कैपिटल अकाउंट, कितने से है, 4,500 से, टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितने से, 4,000 से। एडजस्टमेंट फॉर ओमिशंस। ठीक है, जो हमने गलतियां की हैं, जो हम भूल गए, एरर किया, उसके लिए हमने एडजस्टमेंट की है। क्लियर है। एक बार दोबारा से इसको रिकॉल करते हैं क्वेश्चन को। सिंपल क्वेश्चन जैसे आपने अभी पीछे टीएसए के किए थे वही था, सिर्फ इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई है कि हमने ए को मिनिमम गारंटी दे दी है। अगर सपोज सोच कर देखो बेटा, गारंटी ना होती तो हम क्या करते, सैलरी देते, कमीशन देते, टोटल प्रॉफिट में से हम सैलरी और कमीशन माइनस करने के बाद जो बचता टोटल, वो उनकी तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते। ठीक है, बस हमने ये चेक करना है क्या ए का जो शेयर है, ठीक है, 3,000 और 4,500, ये दोनों माइनस करके वर्किंग नोट में चेक करना, जो बैलेंस बचेगा, जिसको भी गारंटी दी गई पार्टनर को, जरूर नहीं ए को, क्वेश्चन में बी को भी हो सकती है, सी को भी हो सकती है, जिसको मिनिमम गारंटी दी होती है उसका शेयर कैलकुलेट करके देख लीजिए क्या वो मिनिमम गारंटी को पूरा करता है या उससे ज्यादा आता है। फिर तो आपने पहले जैसे क्वेश्चन किया वैसे करोगे, बट अगर वो कम आ जाता है तो आपने कुछ नहीं करना, जितनी गारंटी जिस पार्टनर को दी गई, जैसे इस क्वेश्चन में ए को गारंटी दी गई वो दे दीजिए।
अब प्रॉफिट में से वो भी कम हो गया, ठीक है ना, बी और सी के लिए तो अब 35,000 भी लेस हो गया ना प्रॉफिट में से, तो 3,000, 4,500 और 35,000 जो तीनों चीज हमने पहले ऑलरेडी दे दी पार्टनर्स को, वो माइनस करने के बाद जो बचेगा वो बाकी जो पार्टनर रह गए उनमें बांट दीजिए, उनकी रेशो में, ठीक है। ये आपके पास टोटल कर लीजिए किसको कितना कितना देना है, ये लाइन क्रेडिट होगी, और जो ऑलरेडी हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था प्रॉफिट का, ये क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। डिफरेंस लेंगे, अपना नेट इफेक्ट डेबिट क्रेडिट से अपनी एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। तो क्लियर है। तो ये आज के आपके 3 क्वेश्चन थे। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और आज ही आपका चैप्टर फिनिश हो गया है, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारा चैप्टर जितने भी इसमें कंसेप्ट थे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं अपने नए चैप्टर के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।